आप और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स लेके आया हूँ। इस टाइम पे मैं देखूंगा आपके पर्सन, वो आपके पास प्रेजेंट सोलमेट ट्विन फ्लेम क्या सोच रहे हैं एंड आपका एनर्जी कैसा है। एंड मैं देखूंगा कि इसका रीज़न क्या है आप दोनों के सोचने का एंड क्या आउटकम दिख रहा है अभी। ये करंट फीलिंग्स रीडिंग मैं मल्टीपल अपलोड करता हूँ मल्टीपल टाइम्स, तो आप लोग देखिएगा जो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। टाइमलेस है तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, लेट्स सी। और हाँ, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है, तो आप चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो आप देख सकते हो। इनफैक्ट इफ यू आर लुकिंग फॉर काइंड ऑफ डिफरेंट रिलेशनशिप, लाइक अगर आप सेम जेंडर हो या फिर मैरिड पर्सन की आप डेट कर रहे हो तो भी आप देख सकते हो। ओके, लेट्स सी। लव इज लव मेरे हिसाब से, इसका कोई कोई ब्रैकेट बैरियर नहीं होता है। ओके, लेट्स सी। मेरे YouTube व्यूअर्स के पार्टनर इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो उनके बारे में। द फर्स्ट कार्ड इज द हेरोफेंट। ओके, हेरोफेंट इज अ गुड कार्ड। द सेकंड कार्ड इज द टू ऑफ कप्स। ओके, फाइन। And the third card is the Queen of Cups. I think यहाँ पे आप और आपके पर्सन के बीच में एक केमिस्ट्री है। ओके, आई थिंक आपके पर्सन ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर रहे हैं आपको। आपके पर्सन आपके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील द हेरोफेंट मीन्स कि आपके पर्सन का एक उसूल है, आपके पर्सन का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है और वो हमेशा से अपने परिवार से ही चीज़ों को सीखे हैं। ओके, आई काइंड ऑफ फील कि वो कमिटेड है, मन ही मन वो आपसे कमिटेड है। इवन वो एक मैरिड पर्सन हो, सेपरेटेड पर्सन हो, इवन वो आपके साथ नहीं हो, बट वो कमिटेड है, वो आपको मान रहे हैं एज देयर हस्बैंड और एज देयर वाइफ। नाउ द टू ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आप और आपके पर्सन इस वक्त सेम पेज में हो सकता है कि वो आपको मिस कर रहे हैं, हो सकता है कि अनकंडीशनल प्यार है आप दोनों के बीच में, हो सकता है कि आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि आपके पर्सन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार में एक पॉजिटिव शिफ्ट आए हैं, उनके मन में एक पॉजिटिव शिफ्ट आए हैं। आई थिंक वो फेस टू फेस बात करना चाहते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि उनके फैमिली आपके बारे में कुछ गलत कहे हैं या फिर वो कुछ गलत चीज़ सुने हैं आपके बारे में और काइंड ऑफ वो पलट के जवाब भी दिए हैं और वो आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ फैमिली मैटर्स, कुछ फैमिली रिलेटेड चीज़। एंड एट द सेम टाइम वो मैरिज प्लानिंग भी कर सकते हैं बिकॉज वो लाइक आपके पर्सन आपके साथ एक हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट पे जाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको एज अ फ्रेंड, एज अ सोलमेट, एज अ ट्विन फ्लेम, जो भी आप कह लो, एज अ पार्टनर रेस्पेक्ट कर रहे हैं। द टू ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि आपके पर्सन इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है और वो ज़्यादा कुछ कह नहीं रहे, वो अपने फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं। किसी किसी के लिए मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि एक कंफर्टेबल साइलेंस, क्योंकि हर चीज़ बोल के बयान नहीं आप कर सकते हो और आप और आपके पर्सन इस वक्त कुछ ऐसे ही फेज में हैं। द क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि कुछ दर्द है। ओके, आप आपके पर्सन को शायद इस टाइम पे मिल नहीं पा रहे हो या फिर आपके पर्सन काम में बिजी है या फिर आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे बट नहीं कर पा रहे। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उस सबकॉन्शियस माइंड के साथ आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड कनेक्टेड है, इसीलिए आपके पर्सन का ड्रीम आप देख सकते हो, उनके काइंड ऑफ इनिशियल्स आप देख सकते हो, उनका नाम आप सुन सकते हो, उनके सिमिलर फेसेस आप देख सकते हो। सपोज आप बाहर जा रहे हो, ऐसा हो सकता है, इसका मतलब है कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों एक साथ नहीं हो पा रहे हो बिकॉज ऑफ बिजी स्केड्यूल, बिकॉज ऑफ फैमिली, या फिर हो सकता है कि काम के सिलसिले में आप दोनों को अलग रहना पड़ रहा है और आपके पर्सन लाइक गम में भी है, आपको छोड़ के मिस भी कर रहे हैं आपको, बट वो कुछ कह भी नहीं पा रहे बिकॉज वो रेस्पेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों मुझे लग रहा है इस वक्त आपके बारे में एक इमोशनल आर्टिस्टिक पर्सन सोच रहे हैं जिसके साथ आप प्लेटोनिकली कनेक्टेड हो, लाइक कोई जिस्मानी
कनेक्शंस नहीं है, बट लिटरली वो पर्सन आपके बारे में लाइक आपके साथ बात करना बहुत पसंद करते हैं। तो अगर आप ऐसे पर्सन के साथ आपका सोशल मीडिया पे बात हुआ है, कभी तक अब तक मिले नहीं हो, सिर्फ बात हुआ है, और हो भी सकता है कि काइंड ऑफ आप दोनों का शादी पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी कोई आपको ही चूज करे। लाइक यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन यही कह रहे हैं कि भले मेरे फैमिली, भले मेरे समाज आपको एक्सेप्ट ना करेंगे, फिर भी मैं आपको चूज करूंगा। सो आई थिंक आपके पर्सन के अंदर एक रेबेलियस सेंस काम कर रहा है, वो बहुत कमिटेड है, और वो कह रहे हैं कि हम लोगों को बदतमीजी नहीं करनी है, वो कह रहे हैं कि हम लोगों को इनडिसिप्लिन नहीं बनने हैं, वो कह रहे हैं कि समय के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और समय सब कुछ हील कर देंगे। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फैमिली इशू को समय के हाथ पे छोड़ दे रहे हैं आपके पर्सन। आई ऑल्सो कुड फील कि हो सकता है कि आपके पर्सन एक मैरिड है और उनके फैमिली या फिर एक टॉक्सिक मैरिज है, उनके ऊपर उनके परिवार हो या फिर कोई एक्स हो या फिर उनके प्रेजेंट जो भी स्पाउस है, वो उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं और वो आपके पास आके सुकून के साथ समय बिताना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपने परिवार से बाहर आके आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, द क्वीन ऑफ कप्स, बिकॉज आपसे बात करके उनको बहुत शांति मिलता है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप एक मैरिड हो और वो एक सिंगल है, तो आप उनको समय नहीं दे पा रहे हो, या फिर वाइस वर्सा, वो मैरिड है आप सिंगल है, तो काइंड ऑफ यहाँ पे एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हो आप, बट फिर भी एक दूसरे के लिए इंतजार आप दोनों ही कर रहे हो। सो आपके पर्सन इंतजार कर रहे हैं सही समय का। आपके पर्सन को पता है कि आप एक बहुत ही केयरिंग पर्सन हो, आप एक नर्चरिंग पर्सन हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको एकदम गलत नहीं समझ रहे हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। उनको पता है कि आप एक मदरली किस्म के पर्सन हो, लाइक आप सबका ख्याल रखते हो, आप किसी को डांट नहीं सकते हो, आप सबको प्यार करते हो, एंड एट द सेम टाइम आप एक क्रिएटिव सेंसिटिव पर्सन हो। तो ऐसा लग रहा है कि आपने उनको काफ़ी बार समझाने की कोशिश किए थे और आपने उनको समझाए भी थे, या फिर आपने बात किए थे उनको कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बट फिर भी वो नहीं सुन रहे थे, वो ज़िद्दी बन रहे थे। आई फील कि उनके मन में एक बार भी सही हो रहा है कि वो शायद आपका बात अगर सुन लेते, या फिर शायद वो आपके साथ इतना बुरी तरीके से बिहेव अगर ना करते तो बहुत अच्छा होता। द क्वीन ऑफ कप्स, उनके मन में एक ख्याल है कि वो उन्होंने आपको हर्ट किया है, या फिर उन्होंने आपको नो बोला है, या फिर आपको जो चाहिए वो प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं। सो आई फील कि उनके अंदर एक इंटेंस पेन है, आपके पर्सन के दिल में एक दर्द है, बट दर्द होने के बावजूद भी उनका हाथ पैर बंधा हुआ है। हो सकता है कि उनके फैमिली उनको बांध के रखे हैं, या फिर उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर उनके किड्स है, या फिर कुछ पाबंदी ऐसा है जो वो हटा नहीं सकता है, बट फिर भी वो आप ही को चूज करे, वो आप ही को प्यार करे। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल द हेरोफेंट सजेस्ट कि इधर उनकी फैमिली या फिर थर्ड पार्टी ने कुछ हद तक उनको उनके लाइफ में प्रेशर क्रिएट किए थे, या फिर उनको विलेन बनाने की कोशिश किए थे। बट जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, या फिर जब भी उनका थॉट्स आपके थॉट्स के ऊपर आता है, या फिर जब भी वो आपके ऊपर फोकस करते हैं, तब भी उनको बहुत सुकून मिलता है। तो काइंड ऑफ उनको ऐसा लगता है कि भले कोई उनको अपना नहीं रहे, बट आप उनको अपनाओगे। काइंड ऑफ आपके पर्सन दे आर होपिंग that you are going to accept them, like वो सोच रहे हैं कि आप उनको एक्सेप्ट करने वाले हो, आप उनको प्यार करने वाले हो, आप दोनों का एक बहुत अच्छा फ्यूचर रहने वाला है। काइंड ऑफ ऐसा वो मैनिफेस्ट करे आपको। इस टाइम पे बहुत रोमांटिक है वो, और ये कोई फिजिकल सेक्सुअल एनर्जी नहीं है, ये इंटेंस इमोशनल स्पिरिचुअल कनेक्शंस है। ओके, काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की चैनल मैसेजेस आपको मिल रहा है, लाइक रिपीटेड नंबर्स, फेदर्स। यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ रहे। ऑल्सो यहाँ पे लॉयल्टी आप दोनों को बचा रहे हैं। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस भी आ रहे हैं। हो सकता है घर वाले रिश्ता लेके आ रहे हैं, या फिर किसी ने उनको ललचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, बट आपके पर्सन डट के खड़े हैं कि उनको उनके उसूलों के खिलाफ जाना नहीं है। सो आप दोनों के बीच में एक लॉयल्टी भी है, और आपके पर्सन सोच रहे हैं कि भले वो आपके साथ ना हो, बट वो कमिटेड रहेंगे, किसी और को वो आने नहीं दे रहे हैं आप दोनों के बीच में। ओके, लेट्स सी आपके एनर्जी इस टाइम पे।
मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बता दीजिए। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज द टेन ऑफ पेंटिकल्स, काइंड ऑफ शादी का सोच, या फिर परिवार, या फिर फ्यूचर, या फिर एक हैप्पी फैमिली। देखिए, हम लोग जब टेन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आते हैं हम लोगों के सामने, इसका मतलब है कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं खुशियाँ। जब हम लोग खुशियाँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है नहीं कि हम लोग कार, घर, शादी, इस चीज़ को मैनिफेस्ट करें। कार मिलने के बाद जो खुशियाँ होता है उसको मैनिफेस्ट करें, शादी करने के बाद जो खुशी मिलता है उसको मैनिफेस्ट करें, जॉब मिलने के बाद जो सेटिस्फेक्शन आता है उसको मैनिफेस्ट करें। सो आई फील कि यू आर मैनिफेस्टिंग द अल्टीमेट हैप्पीनेस। आप चाहते हो कि लाइफ में आप खुश रहे, लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए, लाइफ में सही पर्सन आपके आए, एंड आप चाहते हो कि आपके परिवार, आपके दोस्त, सभी लोग एक प्रॉपर पोजीशंस में आए। सो आई थिंक यू आर मैनिफेस्टिंग कि आपके लाइफ में खुशियाँ एंटर करे। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इस पर्सन के साथ आपका शादी हो। ज़रूर शादी का सोच, बच्चे का सोच, रीयूनियन की सोच हो सकता है कि आप इस पर्सन आपके हस्बैंड एंड वाइफ है, आप दोनों एक साथ साथ फेरे लिए हो, या फिर शादी की हो बट फिर भी नो कॉन्टैक्ट में हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप चाहते हो कि ये पर्सन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले या आपको समझे। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के साथ फैमिली क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हो, और आप सोच रहे हो कि अगर आप दोनों एक साथ रहेंगे तो कितना खुश होंगे आप, कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा आपके लाइफ में। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो कि आप इस पर्सन को विश्वास करेंगे, आप चाहते हो, विश्वास करना चाहते हो इस पर्सन को, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके साथ बात करे, प्रॉब्लम को लेकर डिस्कस करे, इनके फैमिली के साथ आपका बात करवाए। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ मिलना चाहते हो, लाइफ के जो ब्राइट फेज है उसको एंजॉय करना चाहते हो, आप वही सोच रहे हो। लेट्स सी। ओह, द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म सोच, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में आप सोच रहे हो। कुड बी ऑल्सो पॉसिबल कि आपके मन में दो पर्सन है, या फिर आप कंफ्यूज्ड हो, या फिर आपके परिवार, या फिर आपके लव लाइफ, लाइक लव और अरेंज, ये बारे में आप सोच रहे हो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो आप ऐसे सोच रहे हो कि आफ्टर मैरिज कैसा रहेगा, प्रेगनेंसी के बारे में सोच आ रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि आप कितना खर्चा उठाओगे, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके माइंड में कैरियर भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, फाइनेंस भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहते हो। आप भी चाहते हो कि आप आपके पर्सन को सपोर्ट करें, रिलेशनशिप को और मेच्योर बनाएं। आप भी चाहते हो कि आप सिर्फ उनके एक बर्डन ना बने, आप भी एक प्रोएक्टिव मेंबर बने आपके फैमिली का। और द टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड द थ्री ऑफ पेंटिकल्स मीन्स you are looking for a long term partnership, you are not looking for a short term या फिर situationship। तो I think आप चाहते हो कि आपके पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। हो सकता है कि यहाँ पे चाइल्ड प्लानिंग, हो सकता है सेकेंड चाइल्ड, हो सकता है सेकेंड मैरिज, हो सकता है कि आप चाहते हो कि आप इस पर्सन के साथ मिलेंगे एंड देन डिस्कशंस होगा। सो आई फील कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सोच आपके दिमाग में है कि फ्यूचर कैसा रहेगा, किस तरीके से आप दोनों डील करेंगे, कौन कितना हिस्सा लेंगे, लाइक कौन कितना कमाएंगे, कौन से पार्ट, कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। काइंड ऑफ दीज आर द थॉट्स आर गोइंग ऑन इन योर माइंड। ऑल्सो थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड द टेन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप उनके परिवार के साथ कैसे एडजस्ट करेंगे, या फिर उनके परिवार किस तरीके से आपको लेंगे, उनके दोस्त किस तरीके से आपके लेंगे। हो सकता है आप दोनों के सोसाइटी अलग है, दोनों के बैकग्राउंड्स अलग है, शायद आपको डर लग रहा है कि उनके साथ कैसे एडजस्ट आप कर पाएंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट का डर मुझे ऐसा लग रहा है। बट एट द सेम टाइम आप सभी सिचुएशंस पे एडजस्ट कर पाते हो। ऐसा भी सोच आ रहा है कि वो आपको काम करने देंगे या नहीं, या फिर आप फाइनेंशियली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे या नहीं, क्योंकि आप चाहते हो कि आप दूसरों के नीड्स को पूरे करना आप चाहते हो, आप अपना नीड्स को पूरा करना चाहते हो, आप अपनी फैमिली के रेस्क्यू करना चाहते हो, सपोर्ट करना चाहते हो। सो आप चाहते हो कि आपके पर्सन भी आपको एज अ फैमिली ट्रीट करे, नॉट जस्ट अ वाइफ और अ हस्बैंड, नॉट जस्ट अ फ्रेंड। आप चाहते हो कि आपके पर्सन इस रिश्ते को एक नाम दे, एक आपके पर्सन सबके साथ आपका परिचय करवाए। ओके, सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कोलैबोरेशंस के थॉट्स आ रहे हैं कि कब वो आएंगे, कब वो बात करेंगे, कब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, कब वो सुधरेंगे, कब वो मैच्योर होंगे, ऐसे सोच। वाह, द चैरियट। आई थिंक आप एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हो सकता है कि आप उनके साथ बात करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप उनके साथ मिलने के बारे में सोच रहे हो सकता है कि आपके पर्सन आपको बोले हैं मिलने के लिए, या फिर आप सोच रहे हो कि ओके आपको डिसाइड करना है,
आपको आपका लाइफ पहले जैसा था वैसे आपको नहीं लेके जाना है, आपको बदलना है। द चेरियट मीन्स कि आप मोरालिटी के पथ से भटक नहीं सकते हो। ओके, द चेरियट मीन्स कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप पास के मिस्टेक्स नहीं करना चाहते हो। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को प्यार करते हो, बट एट द सेम टाइम आपका डर है कि इसके चक्कर में आप अपने कैरियर को बर्बाद ना कर दो। सो आई फील कि आपके माइंड डाइवर्टेड हो रहा है काफ़ी हद तक। मैं देख सकता हूँ कि आप नेगेटिव थॉट्स पैटर्न में चले आ रहे हो, वहाँ से खुद को नेविगेट करके पॉजिटिव रूट पे आ रहे हो, पथ पे आ रहे हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप चाहते हो कि आप पॉजिटिव सोचिए, आप चाहते हो कि लाइफ के पॉजिटिव आउटकम रिजल्ट्स के बारे में आप सोचिए, बट नहीं हो पा रहा है आपसे। आपका माइंड बार बार किसी नेगेटिव थॉट्स, किसी रॉन्ग पथ पे चले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कभी भी आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, और आपको 10-15 मिनट समय लग रहा है मन को बिठाने में या फिर कंसंट्रेट करने में। सो आउट ऑफ फोकस बहुत ज़्यादा आप दिख रहे हो। बाहर जाना चाहते हो, बहुत दिन हो गए कि बाहर नहीं गए हो, आप आपके पर्सन से मिले नहीं हो, तो आप उनके साथ मिलना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप दोनों का एकदम हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशंस हो जाए। आप चाहते हो कि आप दोनों का जो फेस टू फेस बात हो जाए। आप चाहते हो कि ये जो जो चीज़, ये जो जो चीज़ आप छुपा रहे हो, आपके पर्सन छुपा रहे हैं, ये जो लुका छुपी चल रहा है, ये ख़त्म हो जाए। आई थिंक आप चाहते हो कि एकदम क्लियर कट कम्युनिकेशंस हो जाए, क्लैरिटी आपको मिले। सो आई फील कि आप अपने मन के सारे नेगेटिविटी को ख़त्म करके आ रहे हो एक पॉजिटिव शिफ्ट पे। आप उनसे मिलने के लिए रेडी हो रहे हो। आप अपने मन को बोल रहे हो कि ठीक है, फाइन, मैं बात करूँगा, मैं बोलूँगा, मैं उनको एक्सेप्ट करूँगा, मैं उनके साथ चलूँगा। और आई फील कि आपके पर्सन और आप इसीलिए सेम पेज पे हो, बिकॉज आपके पर्सन भी आपके साथ सब कुछ सहने के बाद, सब नेगेटिविटी के बाद मिलने के लिए राज़ी है। और हो सकता है द चैरियट एंड द क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि शायद ये डेस्टिन्ड है, शायद आप दोनों की नियति में आप दोनों हो। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ काली आप दोनों के पथ को एकत्रित करे। लाइक यू टू आर मीटिंग ऑन अ सेम पॉइंट। आप दोनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हो सकता है कि आपके पर्सन पहले मिलने के लिए रेडी नहीं थे, या फिर वो एक्सक्यूज दे रहे थे, या फिर आपके पर्सन के लाइफ में कुछ अलग चल रहा था, कोई फैमिली इशू क्रिएट कर रहा था, थर्ड पार्टी इशू क्रिएट कर रहा था, बट ऑब्स्टिकल्स खत्म हो रहा है बिकॉज ऑफ योर मैनिफेस्टेशंस। आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे थे थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए परमानेंटली। आप मैनिफेस्ट कर रहे थे आप दोनों का जोड़ी सलामत रहे। आप मैनिफेस्ट कर रहे थे मैरिज को, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे रिकन्सिलिएशंस को। एंड दैट इज़ वाई मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको ये पर्सन एज योर गिफ्ट वो भेज रहे हैं। सो आई काइंड ऑफ फील कि आप आपके पर्सन को सेंस कर पा रहे हो। शायद आज आप उनको बहुत मिस भी किए हो, बिकॉज आपके पर्सन भी आपके साथ मिलना चाहते हैं। आपका माइंड बार बार आपको शायद नेगेटिव आउटकम रिजल्ट्स के बारे में कह रहा है, बट आपका दिल आपको कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। सो काइंड ऑफ माइंड हेड वर्सेस हर्ट एक लड़ाई चल रहा था सुबह से, हो रहा है कल से भी, और आपको पता नहीं ऐसा क्यों। आप चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, बट आपका मन कह रहा है कि नहीं, शायद कुछ गलत है, शायद कुछ नहीं है। सो आई फील कि आप अपने मन को सही डायरेक्शंस पे ले जाने की कोशिश कर रहे हो। लेट्स सी ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आपका हेड वर्सेस हार्ट का ऐसा लड़ाई चल रहा है, और आपके पर्सन क्यों ऐसा इतना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। लेट्स सी क्या है कॉज। एंड द मैसेज इज द वर्ल्ड। आप दोनों एक बहुत ही खराब स्थिति को ख़त्म किए हो, एक पुराने साइकिल को ख़त्म किए हो। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड को आप झेले हो। इट वॉज अ टेस्ट ऑफ योर कमिटमेंट। मैंने बार बार यही कहा था कि यूनिवर्स आपके कमिटमेंट का टेस्ट ले रहे थे, और आई थिंक आप दोनों उस टेस्ट को पास किए हो। इसीलिए आप दोनों की एनर्जी इतना रिफ्रेशिंग दिख रहा है, इसीलिए आपको अंदर से पता चल रहा है कि यस दिस कुड बी द वन। यही पर्सन के साथ आप जिंदगी बिताओगे, यही पर्सन आपका फ्यूचर है। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि खराब समय ख़त्म हुआ,
और इसीलिए आप दोनों मिलेंगे, इसीलिए आप दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाएगा। द वर्ल्ड ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि महादशा चल रहा था, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि कोई प्लानिटरी पोजिशंस काइंड ऑफ ख़त्म हुआ एंड सम न्यू फेजेस आर स्टार्टिंग। लाइक हो सकता है कि इस पूर्णिमा से ज़िंदगी बदलेंगे, पॉजिटिव होंगे। हो सकता है कि आप बहुत नेगेटिव सोच रहे थे, बहुत नेगेटिव चले गए थे और वहाँ से आप खुद को लेके आ रहे हो। सो एक साइकिल खत्म हुआ, एक बुरा साइकिल खत्म हुआ, बुरा वक्त खत्म हुआ, और इसके बाद ही इतना पॉजिटिव चेंजेस दिख रहा है आपके पर्सन का। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, रिजल्ट्स क्या होगा इसमें? वाओ, Ace of Wands, न्यू बिगिनिंग, न्यू पैशनेट स्पिरिचुअल बिगिनिंग। ऑल्सो Ace of Wands सजेस्ट कि अब आप दोनों सेक्सुअली इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपका 10 मैसेजेस के बाद उनका एक रिप्लाई, लिटरली आप जब भी उनको कॉल करोगे, मैसेज करोगे, उनका सपोर्ट आपको दिख जाएगा। एस ऑफ वांड्स द वर्ल्ड के बाद मीन्स कि हो सकता है कि ये नए कनेक्शंस है और इसी कनेक्शंस का ज़रूरत आपका था। हो सकता है कि ये पास्ट लाइफ के कनेक्शंस है और शायद एक टेस्ट यूनिवर्स ले रहे थे और वो टेस्ट फाइनली ख़त्म हुआ और अब आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। दिस इज़ अ ग्रीन कार्ड बेसिकली, लाइक कि यस आप दोनों पास हो गए हो, अब दोनों को और कोई हटा नहीं सकता है, अब आप दोनों का न्यू बिगिनिंग होगा ही होगा, काइंड ऑफ दैट आई एम गेटिंग इट। और इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म करूंगा। अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा शिव शक्ति नई शुरुआत लेके आइए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए माँ काली टैरो बोल के। बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। ऑल द बेस्ट।